सुप्रभात विद्यार्थियों। सीबीएसई क्लास 10 कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए यह वीडियो है और संस्कृत पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है अभी लॉकडाउन के कारण लगातार स्कूल बंद होने से। रिवाइज्ड एग्जाम पैटर्न और सीबीएसई ने संस्कृत के सिलेबस को 2020-21 सत्र के लिए परिवर्तित किया हुआ है। तो बच्चों मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि सीबीएसई ने आपके सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन और पाठ्यक्रम साथ ही एग्जाम पैटर्न में क्या क्या परिवर्तन किया हुआ है। मैं आपको ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न दोनों के को एक साथ रख करके आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आप यहाँ पर आपका जो संस्कृत पाठ्यक्रम का कोड 122 है, ये 2020-21 दोनों हैं। ये पहले आया हुआ था, ये अभी जो रिवाइज्ड आया हुआ है। बच्चों देखिए, इसमें आपका पहले जो था 4 खंड आते थे, है ना। अपठित खंड 10 अंक का, रचनात्मक कार्य 15 अंक का, अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 अंक का, पठित अवबोधन 30 अंक का। अभी भी चारों भाग इसी तरह से आएंगे, बस थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में ये किया गया है। अब यहाँ पर क्या किया है कि वार्षिक मूल्यांकनाय निर्मिते प्रश्नपत्रे भागद्वयम् भविष्यति। आपके प्रश्न पत्र में अब 2 भाग होंगे, आ भाग और आ भाग। जो आ भाग होगा इसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ वर्णनात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर्स, ये इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। दोनों 40-40 मार्क्स के रहेंगे, 80 मार्क्स का ही होगा, ये भी 80 मार्क्स का ही होगा। बस यहाँ पर डिवाइड अलग अलग कर दिया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अपठित अवबोध यहाँ भी 10 मार्क्स का है, यहाँ भी अपठित अवबोध 10 मार्क्स का है। रचनात्मक कार्य यहाँ 15 अंकों का था, यहाँ भी रचनात्मक कार्य 15 अंकों का ही है। अनुप्रयुक्त व्याकरण यहाँ 25 अंकों का था और यहाँ पर भी अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 अंकों का ही है। बस ध्यान ये रखना है कि पूरा का पूरा व्याकरण भाग आपका बहुविकल्पात्मक प्रश्न के रूप में आएगा। मतलब ये 25 नंबर के क्वेश्चंस आपके पूरे के पूरे एमसीक्यू टाइप्स होंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, आप पठित अवबोध, इसमें 30 नंबर का आना है। इसमें से 15 अंक पठित अवबोधन 15 अंक ये बहुविकल्पात्मक, और पठित अवबोध में 15 अंक ये वर्णनात्मक प्रश्न। इस तरह से आपके, वैसे आप देखें तो इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, बस इसे बहुविकल्पात्मक और वर्णनात्मक के रूप में 2 भागों में विभाजित करके अलग अलग रख दिया है। इस तरह से आपका ये पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। आगे देखिए बच्चों, आप जो आपका सबसे पहला खंड रहता है अपठित अवबोध। इस अपठित अवबोध में क्या है कि ये 10 नंबर का पहले भी था और अभी भी 10 मार्क्स का ही है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस आते थे, एक पदेन पूर्ण वाक्येन अवबोधनात्मकम कार्यम, ये यहाँ पर 2 और 4 यानी 6 नंबर का पहले भी था और अभी भी है। 1 नंबर का शीर्षक लेखन और अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य, ये 3 नंबर का रहेगा। इस तरह से टोटल 10 नंबर का रहेगा। बस इसमें थोड़ा सा चेंज इतना होगा कि पहले ये जो आपके भाषिक कार्य के प्रश्न आते थे ये बहुविकल्पात्मक रूप में भी आते थे, परंतु अभी ये बहुविकल्पात्मक रूप में न देकर के वर्णनात्मक प्रश्न के रूप में ही दिया हुआ है। तो मे बी ये प्रश्न आपके बहुविकल्पात्मक रूप में ना आए, बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं है, इसलिए वर्णनात्मक प्रश्न है। आगे हम, ये आपका पहला प्रश्न हुआ एक अपठित बोध। इसके बाद हम चलते हैं रचनात्मक कार्य की ओर। रचनात्मक कार्य में भी पहले की तरह ही एक अनौपचारिक पत्र लेखन, चित्र आधारित वर्णन, हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद, ये 15 नंबर का पहले भी था, अभी भी है, तो कोई चेंज नहीं है इसमें भी। इस तरह से अपठित अवबोध और रचनात्मक कार्य, इन दोनों में ही बच्चों कोई भी परिवर्तन नहीं है, नो चेंज है। ये वर्णनात्मक प्रश्न के अंतर्गत ही आएगा। तो अभी तक आपने 25 नंबर का देख लिया है, अपठित और रचनात्मक कार्य, खंड का और खा, ये दोनों पूर्ण हुए। इसके बाद जो आपका खंड है जिसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण आती है, देखिए बच्चों ये 25 नंबर का पहले भी आता था और अभी भी ये 25 अंकों का ही रहेगा, ठीक है। ये शेमुशी पुस्तक आधारित, इसका मतलब ये है कि आपकी पुस्तक के आधार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। बस कुछ चीज़ें अब आपके इसमें कम हुई हैं, वो ये है कि देखिए सबसे पहला टॉपिक है इसमें संधि कार्य, ठीक है। इस संधि में व्यंजन और विसर्ग संधि थी। व्यंजन संधि में 2 हैं, वर्गीय प्रथम वर्ग से तृतीय वर्ण परिवर्तनम और पंचम वर्ण परिवर्तनम, ये 2 नंबर का आता था। ये जैसा का तैसा अभी भी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पर विसर्ग संधि में आप देखेंगे विसर्ग से उत्तवम, रत्वम, विसर्ग लोप, विसर्ग से स्थाने, स श श, ये 4 संधियां थी।
पर अभी आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन बहुविकल्पात्मक रूप में होंगे, सारी व्याकरण बहुविकल्पात्मक रूप में होगी। अब आप इसमें दो चीजें देख रहे हैं, रत्वम और विसर्ग लोप। ये दो संधियां जो हैं वो आप यहाँ देखेंगे यहाँ नहीं है, ठीक है, मतलब ये दोनों अभी आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं। तो इतना आपके संधि के सिलेबस में कम हुआ है। आगे चलेंगे हम, ये समस्त पदानाम समास का प्रश्न है अनुप्रयुक्त व्याकरण में नंबर 2। ये भी बहुविकल्पात्मक प्रश्न के रूप में होगा। पहले भी ये 4 नंबर का था, अभी भी 4 नंबर का है। पहले इसमें 4 समास थे, अभी आपको इसमें 3 ही समास दिख रहे हैं। एक समास इसमें से कम हुआ है, वो है बहुव्रीहि। ये बहुव्रीहि समास अब आपके सिलेबस में नहीं है। और द्वंद्व में यहाँ लिखा हुआ है केवल इतरेतर द्वंद्व समास। यहाँ केवल अब द्वंद्व में आपका केवल इतरेतर द्वंद्व समास यहाँ पर है। पहले इसके साथ में समाहार द्वंद्व भी था और द्वंद्व समास भी सारे इसमें रहते थे, पर अभी केवल इतरेतर द्वंद्व समास ही आपके सिलेबस में यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से ये आपका अनुप्रयुक्त व्याकरण में 2 चीजें हुई, संधि और समास, दोनों 4-4 नंबर की। अगला टॉपिक हम यहाँ देख रहे हैं वो है प्रत्यय, ठीक है। ये पहले भी 4 नंबर का था, अभी भी 4 नंबर का है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आप 2 तरह के प्रत्यय देख रहे हैं, तद्धित और स्त्री। यहाँ भी तद्धित और स्त्री हैं, ठीक है। तद्धित प्रत्यय 3 नंबर के हैं, स्त्री प्रत्यय 1 नंबर का, अभी भी वैसा ही है। बस ये भी बहुविकल्पात्मक रूप में प्रश्न होंगे। अंतर कितना हुआ है कि पहले ये प्रत्यय थे आपके सिलेबस में, त्वा तल तद्धित में और स्त्री प्रत्यय में ङीप, पर अब आप यहाँ देखेंगे ये प्रत्यय यहाँ आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब इतने ये प्रत्यय आपके सिलेबस से अभी हटा दिए गए, इतना कम हुआ है। तो संधि, समास और प्रत्यय 25 में से 12 नंबर के ये पूरे। हम अगला आगे और नंबर 4 है वाच्य परिवर्तनम केवलम लट लकारे। ये सारे भी बहुविकल्पात्मक रूप में होंगे, ठीक है। वाच्य परिवर्तन करना ये 3 नंबर का है, यहाँ भी वैसा ही है पूरा का पूरा। समय जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ पर भी है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न हुए अभी तक, संधि, समास, प्रत्यय 4-4 नंबर के, 12 और 3 15 और 4 19, इस तरह से 19 नंबर का अभी तक। आप आगे देख रहे हैं ये है अव्यय पद, नंबर 6 क्वेश्चन, 3 नंबर का पहले भी था, अभी भी पूरे उतने ही अव्यय हैं। अशुद्धि संशोधन पहले भी 3 नंबर का था और अभी भी है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो 19 पहले हुआ है और 6 नंबर ये, इस तरह से अनुप्रयुक्त व्याकरण आपका पूरा का पूरा 25 नंबर का होता है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। सबसे पहले अपठित अवबोध 10 नंबर का, जिसमें कोई खास चेंज नहीं है। रचनात्मक कार्य, जिसमें कोई चेंज नहीं है। अनुप्रयुक्त व्याकरण पहले भी 25 नंबर का था, अभी भी है। कुछ चीजें संधि में, समास में और प्रत्ययों में कुछ चीजें कम हुई हैं जो मैंने आपको यहाँ बताई हैं। इस तरह से ये 25 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो आपके बहुविकल्पात्मक अर्थात MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो आपका खंड घ रहता है, इसमें कोई खंड घ जो है आपका ये है पठित अवबोधनम सेमुषी पाठ्य पुस्तकम अधिकृत्य, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं 3, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश, इनके आधार से अवबोधनात्मक कार्य रहता है, जिसमें एक पदेन, पूर्ण वाक्येन, प्रश्नोत्तर और भाषिक कार्य। इस तरह से ये 5-5 नंबर का आता था, ठीक है। पहले ये इस तरह से आता था और अब क्या हुआ है, अभी भी ये इतने ही नंबर का है। 15 नंबर के ही ये 3 तरह के प्रश्न अभी भी आएंगे, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर ये ऊपर जो आपको दिखाया जा रहा है ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, ठीक है, और नीचे हैं ये वर्णनात्मक प्रश्न है। अब क्या किया है, इन 3 क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, यानी इन 15 नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। कैसे, आप ये देखिए 5, 6, 7 गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश, इसमें एक पदेन, पूर्ण वाक्येन, प्रश्नोत्तराणी, ठीक है। ये 3-3 नंबर के हैं, अर्थात 9, ठीक है, 3-3 नंबर के हैं, तो ये 9 नंबर हुए। और इसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर ये भाषिक कार्य तत्वानी, जो यहाँ भाषिक कार्य था पाठ के आधार से ही, ठीक है। वाक्य में कर्तृक्रिया पद चयन, विशेषण विशेष और पर्याय विलोम पद चयन, इतनी चीजें होती हैं, ठीक है। ये यहाँ 2-2 नंबर के होते थे, तो इन्हें अलग करके केवल लिख दिया है, बाकी सारी चीजें वही सेम है। तो इस तरह से 9 और 6 टोटल 15 नंबर का ये यहाँ था और अभी भी यहाँ जैसा का तैसा 15 नंबर का ही है, जिसमें से मात्र इतना है कि 9 नंबर का वर्णनात्मक रूप में आएगा और 6 नंबर का इसमें से बहुविकल्पात्मक रूप में आएगा। इतना इसमें अंतर है। आगे देखिए आप
फिर है प्रश्न क्रमांक, इसमें वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत्य चतुर्णाम प्रश्नानाम निर्माणम। आप देखिए बच्चों, ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न के रूप में यहाँ ये आने वाला है। ठीक है, ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न लिखे हुए हैं। तो जो प्रश्न निर्माण था इसमें कुछ परिवर्तन है। पहले ये 4 नंबर का था, अब ये बढ़ा करके 5 नंबर का कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये 4 नंबर का था आपका, अब ये 5 नंबर का कर दिया गया है। पठित अवबोध अभी भी 30 नंबर का ही है पूरा। फिर से कह देता हूं, इसमें से 15 नंबर बहुविकल्पात्मक प्रश्न कर दिए हैं और 15 नंबर का वर्णनात्मक किया है। ठीक है, और आपको पहले बताया कि 3 जो गद्य पद्य और नाट्यांश आएंगे वो 15 नंबर के आने हैं, जिसमें से 9 नंबर का रहेगा आपका वर्णनात्मक, 6 नंबर का रहेगा बहुविकल्पात्मक। आगे देखिए, ये बहुविकल्पात्मक के रूप में 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा अब, पहले जो 4 नंबर का था प्रश्न निर्माण। और देखिए ये वर्णनात्मक प्रश्न है, इनमें भी एक परिवर्तन ये है कि पहले ये जो श्लोकान्वयः ये 2 श्लोकों का आता था, और या फिर एक श्लोक का भाव लिखने के लिए 4 नंबर में आता था। अब क्या किया है इसमें परिवर्तन कि एकस्य श्लोकस्य अन्वयः केवलम, यानी एक श्लोक का अन्वय अथवा एक श्लोकस्य संस्कृतेन भावार्थः, ये भी मंजूषायाः सहायतया, ने बॉक्स दिया होगा उसकी सहायता से लिखना है। ये 2 नंबर का हो गया, मतलब ये 4 नंबर थे वो अब यहाँ 2 नंबर का कर दिया है, जिसमें से 1 नंबर यहाँ बढ़ा दिया है। ठीक है, इतना यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। बाकी घटना क्रमानुसारम कथा लेखनम, ये पहले भी 4 नंबर की थी और अभी भी ये 4 नंबर की ही है। ओके, और पर्याय एक परिवर्तन और है इसमें, पर्याय पदानाम विशेष्य विशेषण पदानाम व मेलनम अथवा वाक्येषु प्रयोगः। ठीक है, यह पहले 3 नंबर का था और अब इसको यहाँ पर 4 नंबर में कर दिया गया है। कितने में कर दिया है? 4 नंबर में। तो ये 2 नंबर यहाँ से कम करके 1 नंबर यहाँ और 1 नंबर यहाँ बढ़ा दिया है। इस तरह से इसे भी ये 4, इतना थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन किया हुआ है। तो बच्चों इस तरह से ये पूरा आपका पठित अवबोध भी 30 नंबर का होता है। ठीक है, जिसमें से 15 नंबर का बहुविकल्पात्मक रहेगा, 15 नंबर का वर्णनात्मक रहेगा। अब देखिए आपको पढ़ने के लिए पाठ पहले कितने थे। आपकी पाठ्य पुस्तक में 12 पाठ है, जिसमें से पहले आपको पढ़ने के लिए पाठ थे पूरे 11 पाठ थे जो आपके पढ़ने के लिए रहते थे। अभी इसमें से कुछ कम किया, पहले इसमें से 10 पाठ थे आपके पढ़ने के लिए, अभी इसमें से कुछ परिवर्तन किया हुआ है। ये 2 पाठ देखिए, तृतीयः पाठः और चतुर्थः पाठः, और यहाँ देखिए एकादशः पाठः। ये 3 पाठ जो हैं अब यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप यहाँ नहीं है, सीधे द्वितीय के बाद पंचम पाठ है, तृतीय चतुर्थ नहीं है, और यहाँ नवम के बाद एकादशः भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये 3 पाठ कम होकर के मात्र यहाँ पर आपके पढ़ने के लिए जो अब पाठ बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं केवल ओनली 7 लेसन आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर अब बची हुई हैं। तो इतना परिवर्तन आपके पाठ्यक्रम में किया गया है बच्चों, है ना। तो अपठित जैसा का तैसा है, रचनात्मक भी जैसा का तैसा है, पर पठित अवबोध के लिए आपके पाठ भी कम किए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस के मार्क्स में भी परिवर्तन किए गए हैं, पैटर्न में भी परिवर्तन किए गए हैं। ऐसे ही संधियों में भी पैटर्न में कोई खास परिवर्तन नहीं है, परंतु आपके पाठ्यक्रम में कुछ कमी की गई है। ये सारा का सारा अभी लॉकडाउन के कारण से हुआ है। आप इस न्यू जो रिवाइज सिलेबस है इसको 4 खंडों में विभाजित करके अपने पास लिख लीजिए, जिससे कि आपको पढ़ने में एक एक टॉपिक को पूर्ण करने में बहुत अधिक सावधानी रख पाएंगे आप। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो।